Good morning, my dear students. Once again, we are here to study about clause. In the previous two classes, I had discussed about phrase and its type, clause and its type. Today is the last day, and I will try my best that your chapter phrases and clauses will be completed. आज हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आज आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो जाए। अभी तक हम लोगों ने दो क्लास में अच्छी तरीके से सारे फ्रेज और क्लॉज के एक एक इम्पॉर्टेंट पार्ट को मैंने कवर किया है, और आज भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी कंसेप्ट अभी बचा हुआ है वो मैं क्लियर कर दूँ। ठीक है, चलिए। कल हम लोग नाउन क्लॉज पढ़ चुके थे, और नाउन क्लॉज के बाद हमने बताया था कि एडजेक्टिव क्लॉज होता है। ठीक है, तो एडजेक्टिव क्लॉज आप लोग हेडिंग डालिए और मेरे साथ इसका डिफिनेशन लिखिए। इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मॉडिफाइज a noun or a pronoun। क्या लिखिएगा? that modifies a noun or pronoun। ठीक है, नोट करके लिख लीजिएगा। it usually begins with who, which, that। इस सब में क्या होता है? स्टार्ट होता है with who, which, that। आई होप कि एकदम विजिबल है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। चलिए, काफी अच्छे से विजिबल है। एग्जाम्पल लिख लीजिए। ठीक है, एक और एग्जाम्पल। आई विल माय फ्रेंड सर। समझिए, एडजेक्टिव क्लॉज होता क्या है? तो एडजेक्टिव क्लॉज क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मॉडिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। ये ग्रुप ऑफ वर्ड है। एक सिंगल एडजेक्टिव रहे तो कहीं सर ये एडजेक्टिव है, और नाउन और प्रोनाउन को क्या करे? क्वालिफाई करता है। लेकिन अ ग्रुप ऑफ वर्ड रहे और फिर भी नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं? कौन सा क्लॉज है? एडजेक्टिव क्लॉज। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं कि आई नो द वर्कर। सर वर्कर यहाँ पे क्या है? आई नो द वर्कर। सर वर्कर यहाँ पे नाउन है। आई हैव इनवाइटेड माय फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है? नाउन। अच्छा, नाउन यहाँ पर देखिए, क्या वर्कर के बारे में जानकारी मिल रही है? तो हाँ, मिल रही है। आई नो द वर्कर। मैं वर्कर को जानता हूँ, मजदूर को जानता हूँ, काम करने वाले को जानता हूँ कि जो क्या है, हु इज इंटेलिजेंट। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट किसके बारे में जानकारी दे रहा है? मेरे बारे में नहीं सर, मैं उस वर्कर को जानता हूँ जो क्या है? काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। लेबोरियस भी आप लिख सकते हैं। तो इसी को हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे। ठीक है, आगे चलिए। आई हैव इनवाइटेड माय फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है? नाउन है। और आगे क्या है? कुछ पेरेंट्स आर इन यूएसए। क्या मेरे पेरेंट्स यूएसए में है? नहीं,
मेरे जो दोस्त हैं, दोस्त के पेरेंट्स कहाँ पे हैं? यूएसए में है, यूएसए में रहते हैं। तो ये जो क्लॉज है ये किसके बारे में जानकारी दे रहा है? नाउन के बारे में। तो ये कौन सा क्लॉज हो गया? एडजेक्टिव क्लॉज। लिख लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इसको नोट डाउन करिए। 2 मिनट का मैं समय आपको दे रहा हूँ। 2 मिनट का समय मैं आपको दे रहा हूँ, अच्छे से नोट डाउन करिए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये लिख चुके होंगे। ठीक है, नाउ वी विल मूव ऑन द लास्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, एडवर्ब फ्रेज हम लोग पढ़ चुके हैं ना। नाउ वी विल हैव टू डिस्कस अबाउट एडवर्ब क्लॉज। चलिए, लिखिएगा एडवर्ब क्लॉज क्या होता है। तो लिखिएगा, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट acts as an adverb and modify the main clause. Modify the main modifies the main clause। ठीक है, नोट करके फिर से लिखिएगा कुछ। एडवर्ब क्लॉज स्टार्ट, इसको भी भाषा नाम बता देते हैं। Starts with before, after, till, until। Before, after, till, until, when, whenever, why, where, because। Why, where, because, as, since, if। Unless, in case। Although, as if।
एज एक्स सो एज etc। और भी बहुत सारे होते हैं लेकिन उतना आपको लिखना नहीं, इतना लिख दिए कि आपका अच्छे से सारे के सारा क्वेश्चन टैकल हो जाए। आपका एडवर्ब क्लॉज अगर पहचानना हो तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई दैट व्हिच वन इज एडवर्ब क्लॉज। चलिए आप एग्जांपल पे आते हैं। देखिए इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल क्रैक द एग्जाम, ये जो पूरा का पूरा क्लॉज है किसके बारे में बता रहा है? इस वाले मेन क्लॉज के बारे में बता रहा है कि अगर वह कड़ी मेहनत करता है तो वह क्या कर देगा, किसी भी एग्जामिनेशन को इजीली क्रैक कर सकता है। तो क्या दिखा रहा है? कंडीशन दिखा रहा है ना कि कंडीशन क्या है कि अगर उसे एग्जामिनेशन को क्रैक करना है तो उसे क्या करना होगा, उसे कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। तो कंडीशन दिखा रहा है, तो एडवर्ब है, इफ से भी शुरू हो रहा है। एडवर्ब आई शैल फॉलो यू, मैं तुम्हारा पीछा करूंगा, तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा। वेयर एवर यू गो, वेयर यू गो, तुम जहां भी जाओ। तो देख रहा है वेयर से शुरू हो रहा है, ये भी हमारा क्या है, एडवर्ब क्लॉज है, जो किसको दिखा रहा है, प्लेस को दिखा रहा है। जहां भी तुम जाओगे मतलब कोई किसी न किसी सर्टेन प्लेस पे जाएगा, तो एक प्लेस हुआ, ठीक है। एक और लिखिए, एज ही वाज absent, as he was absent, he was punished। I hope क्लियर दिख रहा है, देखने दीजिए एक बार। चलिए काफी अच्छे से दिख रहा है। as he was absent, he was punished। भाई वह एब्सेंट था इसलिए उसे क्या दिया गया, सजा दिया गया। एज से शुरू हो रहा है, एडवर्ब क्लॉज है। एडवर्ब क्लॉज में क्या है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। क्लियर है? यहाँ पर आपका चैप्टर जो आपके बुक का था फ्रेज एंड क्लॉज पूरी तरीके से क्या हुआ, समाप्त हुआ। मैंने एक एक बारीकी से सभी टॉपिक को हमने कवर किया है, एंड आई हैव ट्राइड माय बेस्ट दैट ईच एंड एवरी टॉपिक मस्ट बी कवर्ड, एंड आई थिंक इट हैज बीन कवर्ड। कोई भी थोड़ा बहुत डाउट जो आपको अभी भी है आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो, after watching all the 3 videos in the offline mode, whenever you will come you will ask me frequently. One day I will take a doubt class. In that class I will solve all your doubts related to phrase and clause, and जो भी क्वेश्चन जो आपके बुक में है, अभी तो मेरे पास बुक नहीं है तो मैं अभी क्वेश्चन करवा लेता हूँ, लेकिन तब जब ऑफलाइन मोड में आएंगे तो जो भी एक्सरसाइज आप होंगे वहाँ पर CW और HW में हमारे द्वारा आपको करवाया जाएगा। तब तक के लिए अब गुड डे। आप सोमवार से हम लोग ऑफलाइन मोड में मिलते हैं, अच्छे से तैयारी करके आइएगा। जो भी आपका इतने दिनों में ऑनलाइन मोड में चला है वो सारा का सारा फेयर कॉपी में लिख के लाइएगा। इट्स माई रिक्वेस्ट एज वेल एज ऑर्डर एज ए टीचर। नहीं लाइएगा, इट विल बी नॉट गुड फॉर यू। चलिए, हैव अ गुड डे।